नमस्कार दोस्तों। आज नोरा फतेही जिस लग्जरी जिंदगी की मालकिन है, उसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब पेट भरने के लिए नोरा को सड़कों पर घर घर घूमकर लॉटरी टिकट बेचने पड़ते थे। न पैसा, न पहचान, न बॉलीवुड में कोई सहारा। तो फिर कैसे गरीबी में पली एक लड़की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित एक्ट्रेस बन गई। आज की इस वीडियो में नोरा फतेही की वो कहानी जो अब तक कैमरे से दूर रही। इस कहानी का सच जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरबिक फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां भारत की मूल निवासी हैं। नोरा की मां की वजह से ही शायद उनका जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों में रहा। नोरा ने अपनी स्कूली पढ़ाई टोरंटो के बेस्ट व्यू सेकेंडरी स्कूल से की। वो अपनी पढ़ाई में भी हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रहीं। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद रहा और बॉलीवुड फिल्में देखते ही देखते नोरा को बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का डिजायर जागा। और साथ ही उन्हें यह भी समझ आया कि बॉलीवुड में ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं है जो डांस में परफेक्ट ना हो। इसका मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छी डांसर भी होना बहुत जरूरी है। नोरा ने जब अपनी एक्ट्रेस बनने की चाह अपने घर वालों के सामने रखी तो उनके घर वाले काफी नाराज हुए और नोरा से बोला, हमारे समुदाय में लड़की का नाचना या एक्टिंग करना सख्त मना है। इसके बाद भी नोरा ने एक आध बार एक्ट्रेस बनने की बात की, जिससे उन्हें डांट का भी सामना करना पड़ा। नोरा समझ गई कि मेरे सपनों को सच करने में मेरी फैमिली कभी मेरा साथ नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करना बंद कर दिया। इसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली से छिप छिप कर टीवी में देख देख कर डांस सीखना स्टार्ट कर दिया। जब कोई घर पर नहीं होता था या सब सो रहे होते थे, तभी वह डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। उन्होंने अपने स्कूल में जब एक बार डांस करके दिखाया तो उनके दोस्तों ने ही उनका बहुत मजाक बनाया। एक बच्चे का मनोबल तोड़ने के लिए यह घटना काफी होती है जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा हो। नोरा को दुख तो हुआ, पर उन्होंने डांस बंद ना करके और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उनको अपने सपनों को लेकर जो दीवानगी थी, यह उसी का नतीजा है कि आज उनके करोड़ों दीवाने हैं। नोरा ने टीवी के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा डांस सीखने में लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बीता, नोरा हाई स्कूल में आई। हाई स्कूल में उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके जो दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे, वह नोरा के डांस को देखकर हैरान रह गए। उनके उस डांस परफॉर्मेंस की तारीफ वहां मौजूद हर व्यक्ति ने की और नोरा को उस कंपटीशन में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला। यह उनकी मंजिल की तरफ एक छोटा सा स्टेप था, क्योंकि मुश्किलें अभी भी काफी थीं। उनमें से सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनकी फैमिली उन्हें यह सब करने की आजादी नहीं दे रही थी। नोरा की मां ने नोरा के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। वह चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी ऑफिस में जॉब करें। नोरा की स्कूलिंग खत्म होने के बाद उनके सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो गईं। उनके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो गई और उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद नोरा के कंधों पर उनकी फैमिली की और भाई की जिम्मेदारी आ गई। इसलिए नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया। जॉब के साथ साथ वो मॉडलिंग भी कर रही थी और साथ ही उन्होंने टोरंटो के ड्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पर वो अपनी कॉलेज की क्लासेस बहुत कम अटेंड कर पाती थी। उसी दौरान नोरा ने कुछ छोटी कंपनियों के साथ फोटोशूट किया और इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई किया। नोरा के इंडियन लुक वाले फोटो एक एजेंसी को बहुत पसंद आए और उस कंपनी ने नोरा को हायर कर लिया। यह बात साल 2012 की है, जब नोरा पहली बार मुंबई आई। मुंबई आकर उन्हें लग रहा था, मैं अपने सपनों के काफी करीब आ गई हूं। पर यहां आकर नोरा के साथ धोखा हुआ। उनके मुंबई आते ही उन्हें कुछ विज्ञापन करने को मिले। इन विज्ञापन को करने के लिए नोरा को 20 लाख रुपए दिए जाने थे, पर उस एजेंसी ने उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया। नोरा को पैसे न मिलने से ज्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। यहां से नोरा ने वह एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद नोरा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। उन्हें ऑडिशन देने में भी काफी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वो रात रात भर जागकर अपनी लाइनें याद करती, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी ठीक न होने की वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता और कई बार तो मजाक का सामना भी करना पड़ता था। नोरा ने एकद नहीं, बहुत से ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना किया। नोरा को समझ आ गया कि बिना हिंदी अच्छी करे मुझे शायद ब्रेक नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने एक हिंदी क्लास और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। समय के साथ प्रैक्टिस और उनकी मेहनत रंग लाई। नोरा की हिंदी भाषा पर भी पकड़ अच्छी हो गई।
नोरा को पहला ब्रेक 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम था रॉयर टाइगर ऑफ द सुंदरबन। लेकिन यह फिल्म लोगों के दिलों में और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से नोरा को कोई पहचान नहीं मिल सकी। उनका स्ट्रगल अभी भी जारी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि तुम्हें साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्त की बात मानकर वो साउथ फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। किसी एक्ट्रेस के रूप में तो नहीं, पर उन्हें एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। अब उन्हें लोग यह सलाह देने लगे कि अगर तुम आइटम सॉन्ग करोगी फिर तुम्हारी पहचान एक डांसर के तौर पर हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा करियर एक आइटम सॉन्ग डांसर तक सीमित रह जाएगा। ऐसा इसलिए कि कई मॉडल्स के साथ ऐसा होता आया है। पर नोरा ने यहां फैसला लिया कि एज एन एक्ट्रेस मुझे काम तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, अगर मेरे आइटम सॉन्ग हिट हुए तो मुझे पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका यह डांस पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग करने को मिले, जिसमें उनका बाहुबली मूवी में मनोहरी सॉन्ग पर किया डांस बहुत ज्यादा पसंद किया गया। एक बॉलीवुड फिल्म और कुछ सॉन्ग करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में इनवाइट किया गया। इस शो ने उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया, क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी हाई रहती है, इसलिए नोरा को वहां से काफी पहचान मिली। वो इस शो को अपने नाम तो ना कर सकी, लेकिन शो की वजह से उनकी क्यूटनेस के लाखों फैन बन गए। लेकिन अभी उनका असली टैलेंट तो बॉलीवुड के सामने आना बाकी था। इसके बाद नोरा को हड्डी संधू के एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर आया। नवंबर 2017 में रिलीज हुआ यह सॉन्ग काफी पसंद किया गया। इस सॉन्ग ने कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। नोरा को 2018 में सत्यमेव जयते मूवी में एक आइटम नंबर करने को मिला। यह सॉन्ग था दिलबर। दिलबर इस सॉन्ग से नोरा को एक अलग ही पहचान मिलने लगी। इस गाने पर नोरा को देखकर लोग समझ गए कि वह एक हाई लेवल डांसर हैं और वह बहुत आगे जाएंगी। सत्यमेव जयते एक सेमी हिट मूवी साबित हुई, जिसमें नोरा का डांस भी एक वजह रहा। इसके बाद नोरा के पास काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आने लगे। 2019 में बाटला हाउस मूवी में ओसाकी साकी सॉन्ग पर किया हुआ उनका डांस भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। नोरा का डांस सिर्फ लोगों में ही नहीं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी काफी भाया। इसीलिए स्ट्रीट डांसर मूवी में उन्हें एक अहम रोल मिला। और सभी जानते हैं कि स्ट्रीट डांसर मूवी के गर्मी सॉन्ग पर किया हुआ डांस कितना कमाल का था। गर्मी सॉन्ग के अलावा विक्की कौशल के साथ पछतावे सॉन्ग भी नोरा का साल 2019 का बेस्ट सॉन्ग में से एक था। इसके बाद नोरा को मूवी, रियलिटी शो, म्यूजिक एल्बम, आइटम सॉन्ग के काफी ऑफर आने लगे। नोरा को वो सब मिलने लगा जिसके कभी वह सपने देखा करती थी। यह सब भी सच इसलिए हो पाया क्योंकि नोरा को इस सब की जिद थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चलिए अब बात करते हैं नोरा के रिलेशनशिप के बारे में। एक समय नोरा और अभिनेता अंगद काफी करीब आ गए थे। उनकी रिलेशनशिप की चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। लेकिन जब अंगद ने अभिनेत्री नेहा धूपिया से शादी कर ली, तब नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अंगद के साथ रिलेशनशिप में थीं और अंगद की शादी से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। यह नोरा के लिए काफी कठिन समय था। इसके बाद नोरा ने कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूरी बना ली। अकेले रहकर नोरा को रियलाइज हुआ कि मुझे खुद को संभालना चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वह जिस ऊंचाई पर हैं, यहां तक पहुंचना उनका हमेशा से सपना रहा है। नोरा मानती हैं कि यह कुछ दिनों की रिलेशन उन्हें काफी कुछ सिखा गई, जिससे वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नोरा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। फ्रेंड्स मानते हैं कि नोरा की लाइफ दिलबर सॉन्ग से बदली, लेकिन नोरा यह नहीं मानती। नोरा मानती हैं कि हड्डी संधू के साथ किया गया ना सॉन्ग उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोरा का दिलबर सॉन्ग यूट्यूब पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इस सॉन्ग से वह बेस्ट डांस परफॉर्मर बनकर तो सामने आई ही, साथ ही लोगों ने यह भी जाना कि वह हर बार कुछ नया परफॉर्म करती हैं। नोरा ने जब अपने स्कूल में बेस्ट डांसर का अवार्ड जीता तो उन्हें एक डांस स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिली थी, पर उनकी मां ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। नोरा एक मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं। उनको हिंदी, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, कनेडियन, अरेबिक भाषाएं भी बोलना आती हैं। नोरा एक एक्ट्रेस डांसर होने के साथ साथ एक यूबर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वह अपने चैनल पर कई तरह के कंटेंट अपलोड करती हैं।
लोरा बताती हैं कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। नोरा जब मुंबई आई थी तब वह एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। जिस एजेंसी ने उनकी 20 लाख रुपए की बेईमानी की थी, उसने नोरा का पासपोर्ट भी अपने पास ही रख लिया था। बहुत मुश्किलों के बाद नोरा को उनका पासपोर्ट मिला। नोरा ने डांस शो झलक दिखलाजा में भी पार्टिसिपेट किया था, जहां से उनके डांस और टैलेंट के चर्चे बॉलीवुड में भी पहुंच गए। इसके बाद ही उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। नोरा का हर सॉन्ग ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है, इसलिए उनके फैंस ने ट्रेंडिंग क्वीन का भी नाम उन्हें दिया हुआ है। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया वो सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। वह बचपन से ही सलमान खान की फिल्में देखती आई हैं और बिग बॉस सीजन 9 में भी उन्होंने सलमान खान से मिलने के लिए ही पार्टिसिपेट किया था। नोरा बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। उनके शो से बाहर आने से पहले प्रिंस नरोला ने उन्हें प्रपोज भी किया। जब नोरा से प्रिंस और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस रिलेशनशिप से साफ मना करते हुए बोला कि यह प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए ही था। इन रियल लाइफ मेरे और प्रिंस के बीच कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। नोरा भी मानती हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी टाइपकास्ट कर दिया जाता है। नोरा को भी टाइपकास्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को एक आइटम सॉन्ग डांसर से निकालने में कामयाब रही। नोरा की फेवरेट फिल्म स्टेप अप और सेव द लास्ट डांस है। ये फिल्में डांस पर ही बनाई गई हैं। नोरा को जब स्ट्रीट डांसर मूवी में काम मिला तो उन्होंने ये फिल्म तुरंत साइन कर ली। नोरा का मानना है कि यह फिल्म मेरे लिए वह फिल्म बनेगी जिसके बाद मुझे एज एन एक्ट्रेस भी कबूल किया जाएगा। नोरा ने माय बर्थडे सॉन्ग फिल्म में भी एज एन एक्ट्रेस काम किया है। इस फिल्म को कोई प्रॉपर रिलीज नहीं मिली, इसलिए यह फिल्म लोगों के नजरों में आई ही नहीं और गुमनाम बनकर रह गई। नोरा अपने करियर में कॉमेडी फिल्मों में भी काम करना चाहती हैं। अगर आपको लगता है नोरा कॉमेडी नहीं कर सकती तो आपको उनके यूट्यूब वीडियो जरूर देखने चाहिए। बॉलीवुड में नोरा ही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका एक भी डांस सॉन्ग फ्लॉप नहीं हुआ है और उनका हर वीडियो एक अलग ही ट्रेंड सेट करता है। नोरा एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है। नोरा अपना एक आइटम सॉन्ग करने का 1 से 1 करोड़ लेती है। नोरा अपने स्ट्रगलिंग टाइम में जब ऑडिशन देने जाती थी तब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स उनका मजाक तो बनाते ही थे। इसके अलावा कुछ ने बोल दिया था कि तुम कामयाब नहीं हो सकती, तुम कनाडा वापस लौट जाओ। नोरा के ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे और इनमें से दिलबर सॉन्ग ने पहले 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। नोरा ने एक मुरक्कन ग्रुप के साथ मिलकर दिलबर दिलबर सॉन्ग का एरोबिक वर्जन भी निकाला था। नोरा ने हिंदी और तेलुगु फिल्मों के अलावा 2 मलयालम फिल्म डबल बैरल और कायम कुलम कोचनी में भी काम किया है। नोरा की बुज्ड प्राइड ऑफ इंडिया एक फिल्म आने वाली है जिसमें वह हिना रहमान का रोल प्ले करेंगी। नोरा कलर्स के टीवी शो कॉमेडी नाइट बचाव में एजे गेस्ट जा चुकी हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की रात, एएमटी ट्रोल पुलिस, दी कपिल शर्मा, शो टॉप मॉडल इंडिया डांस +4 डांस +5 और इंडिया बेस्ट डांसर में भी एज ए गेस्ट जा चुकी हैं। नोरा एमटीवी के शो एमटीवी डेटिंग इन द डार्क को भी होस्ट कर चुकी हैं। इसके अलावा वह वाओ मैगजीन के कवर पेज पर भी नजर आ चुकी हैं। नोरा का नाम बॉलीवुड में जब काफी बन गया तो वह कनाडा वापस गई एक इवेंट को अटेंड करने। इस इवेंट में एक शूटर द्वारा उन्हें शूट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां वो बाल बाल बच गई। नोरा यूट्यूब चैनल द टाइमलाइनर्स पर भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा डांसर आवेश दरबार के डांस वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। नोरा को बचपन से हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद था, इसलिए हिंदी मूवी की एरोबिक डब देखा करती थी। नोरा ने हाई स्कूल में जब बेस्ट डांसर का खिताब जीता तब भी उनकी फैमिली को यह नहीं पता था कि नोरा डांस करती हैं। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी स्टूडेंट समझ रहे थे। नोरा ने तमिल मूवी शेयर लोफर और अपोरी में भी काम किया है। नोरा के यूट्यूब चैनल पर 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पेज पर 21 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम आईडी पर 47 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। दोस्तों, नोरा की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ की किसी भी मुश्किल में उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना नहीं छोड़ा। वो अपनी लाइफ की हर मुश्किल और हर इम्तिहान की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेती थी, जैसे उनके घर वालों के मना करने के बाद डांस ट्रेनिंग करना और खुद को एक बेहतरीन डांसर बनाना, जैसे परिवार टूटने के बाद परिवार संभालते हुए मॉडलिंग करना, मुंबई आने के बाद 20 लाख की बेईमानी होने के बाद संभालकर कदम रखना,
हिंदी की वजह से रिजेक्ट होने के बाद हिंदी सीखना, ब्रेकअप होने के बाद दिल में दुख लेकर और मजबूत और परिपक्व हो जाना। दोस्तों, ऐसा इंसान भी सफल नहीं होगा तो कौन होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि नोरा आज की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि नोरा बॉलीवुड में और भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारी हर नई अपडेट के लिए चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।